नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा हम पढ़ रहे थे अभी एक्सरसाइज 3.3 NCERT में 10th क्लास मैथ से, और जिसमें कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 था उसको डिस्कस किया था। और आज हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी, ठीक है ना। ऐसे करके आराम आराम से हम ये सभी जितने भी इसके क्वेश्चन बनेंगे इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट कर लेंगे भाई। और दोस्तों, जो भी हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। कहने का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट हम आज का क्वेश्चन। अब देखिए, थर्ड के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट बड़े ध्यान से रीड कीजिए। इन्होंने गिवन है कि भाई दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है ना। यानी दो नंबर गिवन है और उनका जो डिफरेंस है भाई वो 26 के इक्वल है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी वन नंबर है ना जो, वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करने का मतलब ये है आपको नंबर फाइंड करने हैं। अभी देखिए भाई, अभी ये क्या चल गए हमारे, आप बोलोगे ये हमारे चल गए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। और मैंने आपको शुरू में ही बोला था, जैसे ही हमारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमको कोशिश करनी है उसकी कितनी कंडीशन बनाने की, 2 कंडीशन। तो बस इस थर्ड चैप्टर में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, लैंग्वेज बेस्ड की हमको 2 कंडीशन बनानी है। आपकी 2 कंडीशन बन जाएगी तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखो करना कैसे है। अब जो चीज़ हमको निकालनी होती है पहले हम उसी चीज़ को अज्यूम करते हैं भाई। यानी 2 नंबर है हमारे पास, तो हम पहला नंबर मान लेते हैं अभी। लेट बी द फर्स्ट नंबर। मैं पहला नंबर मान लेता हूं भाई x। हिंदी में कैसे लिखेंगे, माना पहली संख्या। वो क्या माननी है हमने, आप बोलोगे x माननी है। अब देखिए दूसरे नंबर का भी जिक्र है तो यहाँ पे वही मानना पड़ेगा आपको कि भाई लेट बी द सेकंड नंबर भाई। वो हम मान लेते हैं, वो कुछ अलग होगा जिसे हम y मान लेते हैं। हिंदी में लिखेंगे माना दूसरी संख्या। वो क्या माननी है, आप बोलोगे y माननी है भाई। अभी जैसे आपको पता चला कि भाई ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हमारा, तो हमको क्या बनानी है, आप बोलोगे 2 कंडीशन, 2 केस बनाने हैं। तो मैं यहाँ डालता हूँ केस नंबर फर्स्ट। हिंदी में लिखेंगे पहली शर्तानुसार। अब पहली शर्त को बड़े ध्यान से रीड कीजिए भाई। पहली शर्त में इन्होंने गिवन था कि भाई 2 संख्याओं का अंतर, यानी इसका और इसका, क्योंकि 2 संख्याएं ये थी, इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर गिवन था आपको, 26 यानी 26 के। यानी एक संख्या x थी एक संख्या y थी, जो इनका डिफरेंस बनेगा वो किसके बराबर, हमारा 26 के बराबर होगा। बस आप इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। आगे क्या गिवन था आपको, यानी क्या बनाना होता है, आप बोलोगे सेकंड केस। यानी हिंदी में लिखेंगे इसको दूसरी शर्तानुसार। अब दूसरी शर्तानुसार में क्या गिवन था कि भाई जो पहला नंबर है ना दूसरी संख्या का 3 गुना है, मीन्स 3 टाइम्स है। पहला नंबर कितना था, आप बोलोगे x था। दूसरा नंबर कितना था, आप बोलोगे y था। तो ये नंबर है ना, इस नंबर का 3 टाइम्स है भी। कौन सा नंबर, ये वाला। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही करवाई थी जो एक्सरसाइज 3.1, उसमें मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको कि किसी भी नंबर को इक्वल करने के लिए जिसका टाइम्स वो रखा ना, उसका ना करके अपोजिट का करना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे भाई। अभी आप इसको चाहे नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर सेकंड का। अभी क्या करना है, नॉर्मली इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है आपको। अब देखिए कैसे डिटरमाइन होगी, जब हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, हमको एक वैल्यू निकालनी होती थी भाई x या y की। तो यहाँ तो ऑलरेडी हमको किसकी वैल्यू मिल गई भाई, आप बोलोगे x की मिल गई, तो इसमें कुछ निकालने की जरूरत तो है ही नहीं। आपको क्या करना है, जो x का मान उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यह लिखेंगे हिंदी में x का मान समीकरण 1 में रखने पर।
अब देखते हैं भाई समीकरण नंबर 1 क्या थी। आप बोलोगे समीकरण नंबर 1 थी मेरे पास x माइनस का वाई बराबर 26 के भी, x माइनस का वाई बराबर है 26 के। अभी मुझको ये बताइए कि हमने किसकी वैल्यू निकाल ली थी। आप बोलोगे हमने x की निकाल ली थी, जो कितनी आई थी। आप बोलोगे 3y, तो इस x के लिए आपको क्या डालना है 3y, ये माइनस का y एच टी लिखो बराबर है 26 के। अब 3y में से हम एक y को घटाते हैं, कितना बचेगा। आप जवाब दोगे 2y और ये आएगा 26 के। निकालनी किसकी वैल्यू है y की, तो 26 ये गुणा में था इधर आके भाग में, तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा, तो y बराबर आ जाएगा 13। 2 एकम 2, 2 3 6, एक वैल्यू आ गई भाई। बट क्या पूछा है इसने, दोनों नंबर पूछे आपसे, क्योंकि अभी तो हमारे पास सेकंड नंबर आया जो हमने y मान रखा था, लेकिन फर्स्ट नंबर x मान रखा था, वो भी निकालना पड़ेगा। अभी क्या करना है, y का मान आपकी मर्जी है, 1 में टेक दो या 2 में टेक दो, तो मैं पुट कर रहा हूँ भाई 2 में। यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अभी समीकरण नंबर 2 क्या थी हमारे पास, तो ये गिवन थी, यहाँ पे समझा देता हूँ इस चीज़ को भी। x इजक्वल टू 3y, आगे देखो x इजक्वल टू 3 और y की वैल्यू कितनी निकाल ली, आपने जवाब दिया अभी 13, तो यहाँ कितना आएगा मल्टीप्लाई में 13 गुणा में 13, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 13 तिया 39। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर था भाई, यानी जो पहली संख्या थी, क्या मान रखी थी, आप बोलोगे x मान रखी थी, जो कि कितना आया 39। एंड सेकंड नंबर क्या मानना था हमने, आप बोलोगे सेकंड नंबर हमने मानना था y, और जो कितना आया था 13। तो ये है इस क्वेश्चन के दो रिक्वायर्ड आंसर, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। बस बिल्कुल सिंपल है सवाल है भाई, यानी क्वेश्चन है, आपको बस इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना है और अपने क्वेश्चन को लगाना है भाई। ये तो था भाई क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पार्ट। यदि कोई इसमें भी डाउट आता है आपको, आप कमेंट कर सकते हैं भाई। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। अब इसको हम रीड करते हैं भाई, क्या बोल रखा है इसके अंदर। अब स्टेटमेंट में गिवन था आपको कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है भाई, ठीक है ना। यानी आपके पास क्या है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है भाई, ठीक है ना। तो इन्होंने बोल रखा है कि भाई कितना अधिक है, 18 डिग्री मोर है, यानी अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करने का मतलब ये है, आपको दोनों के दोनों एंगल ज्ञात करने हैं भाई। अब कहने का मतलब जब ये 18 डिग्री अधिक है भाई एक कोण, तो कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहला कोण बड़ा होगा, दूसरा कोण छोटा होगा। तो यहीं से हमको अपनी सीक्वेंस निकालनी है, एक कोण को हम जूम करेंगे ग्रेटर, एक को जूम कर लेंगे स्मॉलर भाई, यानी बड़ा कोण और छोटा कोण। बट क्या है, क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को शुरू करेंगे। देखिए भाई, एक कोण होता है हमारे पास कंप्लीमेंट्री भाई, एंगल, हिंदी में बोला जाता है इसको संपूरक कोण भी। ये चीज आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखनी है। और एक दूसरा कोण होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल, और सॉरी ये कंप्लीमेंट्री था, तो पूरक करेंगे संपूरक की बजाय इसको, ठीक है ना। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा आपका, याद रखिएगा इसको, इसे बोला जाता है संपूरक कोण। देखिए फर्क है, इसमें सै लगेगा, सभी चीजें चेंज हो जाएंगी इसकी, बट ये क्या है, इसका सै हटेगा तो इसमें कुछ अलग होगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। संपूरक कोण ये होते क्या है भाई, बात करें कि भाई कंप्लीमेंट्री यानी पूरक कोण की, जिन दो एंगल का सम, यानी एंगल 1 और एंगल 2, थीटा का मतलब होता है भाई एंगल यानी कोण,
कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं भाई, आप बोलोगे कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यानी याद करने वाली बात क्या है कि भाई पूरक कोण किसको बोलते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। इतनी आपको बात याद रखनी है। अब बात करें कि भाई संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे भाई, तो इसमें याद रखना जब दो एंगल का सम कितना हो जाए आपका 180 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कोणों को संपूर्ण कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। तो आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। मेनली देखो हमारा जो क्वेश्चन है ना, इससे अराइज होगा, क्योंकि इससे बेस्ड रहेगा, किससे, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल का यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ मुझको बतानी थी, इसी भी आप पे अपना क्वेश्चन निकालना है आपको। अभी देखिए भाई, मैंने अभी आपको बताया ना, एक कोण 18 डिग्री अधिक है तो मतलब वो बड़ा कोण होगा ना उसके दूसरे के कंपैरिजन में। तो जो चीज़ बड़ी है पहले हम उसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट बी द ग्रेटर एंगल, वो मैं मान लेता हूँ भाई x डिग्री होगा भाई, ठीक है ना। यानी मैंने क्या मान लिया, जो बड़ा कोण है ना x डिग्री मान लिया, और हिंदी वाले लिख लेंगे माना बड़ा कोण कितने डिग्री का होगा, आप बोलोगे x डिग्री का होगा। ऐसे क्या लिखेंगे हम, दूसरे एंगल के लिए लिखेंगे भी, लेट बी द स्मॉलर एंगल भी, वो कुछ अलग रहेगा भी, जिसे मैं मान लेता हूँ y डिग्री। हिंदी में लिखेंगे माना छोटा कोण, जिसे मैं मान लेता हूँ y डिग्री। अब ये हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो कितनी कंडीशन बनेगी, आप बोलोगे 2 कंडीशन बनेगी। तो यहाँ बनाएंगे पहले अपनी फर्स्ट कंडीशन, हिंदी में लिखेंगे पहली शर्तानुसार। अब पहली शर्त में क्या बोल रखा है इन्होंने, अब ध्यान से रीड करते हैं कि भाई दो संपूरक कोण में से जो बड़ा कोण है ना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब इस बात को अंडरलाइन कीजिए, वहां पे सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है आपको इंग्लिश वाली बुक में, और हिंदी में लिखा है संपूरक कोण। और मैंने संपूरक कोण क्या बताया अभी आपको, आप बोलोगे जब किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री हो गई। तो यानी यहाँ लिखेंगे कि यदि मैं इस x यानी इस x एंगल को और इस y एंगल को जोड़ देता हूँ तो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। क्योंकि ये चीज़ हमको मेंशन है कि ये हमारे क्या बनाएंगे, दोनों मिलकर संपूरक कोण बनाएंगे भाई। अब जैसे आपको ये पता चल गया, आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी भैया से, ठीक है ना। और इसका रीजन भी आप चाहे दे सकते हो, बोथ मेकिंग सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में लिख लेंगे दोनों क्या बनाते हैं अभी, संपूरक कोण बनाते हैं। वो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि भाई ये कैसे बना है, कैसे आया है वहाँ पे। तो इस रीजन से हम ये वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं कि भाई दोनों एंगल का सम किसके बराबर आ जाएगा, आपका 180 के बराबर होगा। ये तो था भाई आपके पास केस नंबर फर्स्ट। अब मैं बात करूँ इसमें केस नंबर सेकंड की, क्या बोल रखा है, इसको ध्यान से रीड करना है, यानी दूसरी शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त में ये बोल रखा है कि जो आपका ये बड़ा कोण था ना इस छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कहने का मतलब यदि मैं क्या कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए दो एंगल लिख लेता हूँ x और y, यही थे ना, ये हमारे पास बड़ा था ये छोटा था। यदि मैं बड़े में से छोटा घटा दूँ तो किसके बराबर आ जाता है, आप बोलोगे 18 के। कहने का मतलब ये है कि बड़े में से जब छोटा घटाया जाता है जितना अधिक होता है उसके इक्विवेलेंट होता है, उसके बराबर होता है। तो अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ से हमारी एक इक्वेशन और बन गई, जिसे हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड का। अभी मैं ये चीज़ क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ सिर्फ ये वाली चीज़ें, ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी देखिए करना कैसे है, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि के बारे में सीख रहे हैं, तो उसी तरीके से हमको ये क्वेश्चन निकालना है अभी, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होता है,
जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, या तो एक इक्वेशन ले लो या दो इक्वेशन ले लो, ठीक है ना। उसमें से एक वैल्यू निकालनी है, एक निकालने के बाद आपको उससे फर्दर यानी दूसरी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना होता है, वहाँ से एक वैल्यू निकलती है, निकलने के बाद फर्दर फिर कोई सी भी इक्वेशन में उसको पुट कर सकते हैं। और हमारे लिए ईजी रहता है कि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ही निकालें। तो मैंने क्या लिखवाया था जब हम इक्वेशन आपको सोल्व कराए थे, तो आप ये लाइन लिखोगे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिखेंगे समीकरण एक लेने पर। अब देखिए भाई, समीकरण एक क्या थी, आप बोलोगे x प्लस का y बराबर था मेरे पास 180 के भी, ठीक है ना। अभी मर्जी होती है आपकी x की निकालो या y, हमारे लिए इजी रहता है x की निकाल ले। तो x एक तरफ 180, ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का y होगा। अभी देखिए ये आ गई हमारे पास, या फिर आप इसको मान सकते हो इक्वेशन नंबर थर्ड, और यहाँ से निकल गया हमारे पास x का मान। किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने ऑलरेडी बोला है कि जिस इक्वेशन से निकलता है उसमें नहीं पुट करनी है वैल्यू, किसमें पुट करनी है, उससे फर्दर अलग में, ठीक है ना। उससे अलग में पुट करेंगे तो वो कौन सी है हमारे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। भाई अब हिंदी में कैसे लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। भाई अभी समीकरण नंबर 2 क्या थी, आप जो दोगे, समीकरण नंबर 2 थी मेरे पास ये वाली, x माइनस का y बराबर है 18 के। भी y बराबर है 18 के। अभी मुझको बताइए x की वैल्यू कितनी निकाल ली, आप बोलोगे 180 माइनस का y निकाल ली। भाई 180 माइनस का y, ये तो इस सारे की जगह आया, और बाहर था आपके पास माइनस का y, और बराबर रहेगा आपका 18 के। आगे सोल्व करेंगे इनको, 180 देखिए दोनों क्या है, y है, आगे साइन दोनों के पास माइनस का है, जब माइनस माइनस तो जुड़ जाते हैं, बट साइन माइनस का, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2y बराबर 18 के। ये प्लस का था, उधर ले जाएंगे उसको, किसका हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस का होगा, यानी 18 माइनस का 180। आगे सोल्व करते हैं यहाँ से, माइनस का 2y, 180 में से हम 18 को घटाते हैं, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 1 का 1, और साइन रहेगा बड़े वाले का, क्योंकि माइनस का 180 बड़ा है ना। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 162, ये गुणा में 2 था, इधर आके भाग में 2 होगा, तो कैंसिल करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी 81 डिग्री। जो आपने क्या मान रखा था, स्मॉलर एंगल, यानी छोटा एंगल मान रखा था भाई, लेकिन निकालने कौन से थे, उन्होंने बोल रखा था कि भाई इन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द बोथ एंगल। कहने का मतलब ये था इनका कि भाई आपको x भी निकालना और y भी निकालना। एक तो निकल के आ गया, अब दूसरा कैसे निकलेगा, जो y का मान आया है, आपकी मर्जी है 1 में टेको, 2 में टेको, या फिर जो आपने अभी 3 माननी थी भाई ये वाली, इसमें टेक दो। अभी मैं पुट कर रहा हूँ भाई इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ भाई आपको। यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी हिंदी में लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अभी समीकरण नंबर 3 क्या थी, आप जवाब दोगे x बराबर 180 माइनस का y थी, x की निकालनी है, x 180 माइनस, और y की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलोगे 81 डिग्री आई थी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, आप जवाब दोगे 9 आएगा, और 17 में से हम 8 को घटाते हैं, कितना बचेगा, ठीक है ना, तो ये बचेगा आपका 9। 10 में से 1 गया 9, और 17 में से 8 गया अभी, क्योंकि 17 बचा, तो कितना बचेगा 9, तो इसको लिख सकते हैं हम डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 99 डिग्री, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 81 डिग्री। तो कहने का मतलब जो ग्रेटर एंगल था वो कितना होगा, जो आपने x मान रखा था 99 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल यानी छोटा एंगल होगा वो कितना होगा भाई, जो आपने y मान रखा था, आप जवाब दोगे 81 डिग्री। बस आपको ये 2 एंगल फाइंड करने थे। यदि आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।